तो अपना लेसन जो है वो बच्चे उसी दुआ के साथ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तो बच्चे गौर करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक दो प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है वो हमने जो है वो डिस्कस करनी है। वो ज़रा देखिएगा। हाँ जी, हमने कहा कि हमारे पास अगर दो वेक्टर जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब जो है या तो दोनों वेक्टर जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं, या इनमें से कम जो है वो एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो है। इफ u इज इक्वल टू जीरो, या हमारे पास बच्चे क्या होगा जी, v जो है वो हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, तो ध्यान से जरा देख लें। अगर दो वेक्टर जो हैं उनका बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल जो है वो आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों में से एक जो है वो जीरो वेक्टर है, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है, इसको मैं मजीद आगे जो है वो डिस्कस करता हूँ पैरेलल वेक्टर्स में भी, तो वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो तब हम देखते हैं। अगर हमारे पास है, चलिए यहाँ पे ही देख लें, अगर u क्रॉस v इक्वल टू जीरो है, दूसरी बात अगर दोनों में से कोई जीरो नहीं है तो आंसर जो है वो जीरो के बराबर फिर भी आ रहा है। u वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर है, और v वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू जो है वो जीरो है। तो इसका मतलब जो है ये हमारे पास जो है दोनों क्या हैं जी, पैरेलल हैं। दोनों क्या हैं जी, पैरेलल हैं। देन u एंड v आर पैरेलल। तो ये बात बच्चे जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि दो वेक्टर का अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू जीरो आएगा। अगर हमारे पास, या फिर ऊपर जो हमने बात पढ़ी कि u और v जो हैं, अगर ये हमारे पास दो जो हैं इनका क्रॉस वेक्टर जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो u जो है वो जीरो होगा या फिर v जीरो होगा। अगर दोनों जो हैं वो जीरो नहीं है, दोनों जो हैं वो जीरो वेक्टर है नहीं है, तो फिर भी जो है वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये दोनों फिर क्या होंगे जी, पैरेलल वेक्टर होंगे। क्या होंगे, दोनों पैरेलल जो हैं वो बच्चे वेक्टर होंगे। पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो मतलब जो है वो हमारा ये कि पैरेलल जो है वो डायरेक्शन होंगे और पैरेलल वेक्टर होंगे, तो फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ हमने रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि u एंड v आर टू नॉन जीरो वेक्टर, then u cross v equal to zero, then u and v are a parallel vector। तो ये बात जो है वो बच्चे आपने जहन में रखनी है, वो आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें ना कि u क्रॉस v जो वेक्टर है इक्वल टू किसके बराबर होता है, u मैग्नीट्यूड बच्चे v मैग्नीट्यूड साइन। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर एंगल क्या बनेगा, थीटा जो होगा वो या तो जीरो होगा, या फिर क्या होगा बच्चे हमारे पास पाई होगा, मतलब 180 होगा। तो साइन जीरो जो है वो भी हमारे पास जीरो होता है, और हमारे पास जो है अगर 180 मतलब पाई पुट करें वो भी आंसर जो होगा वो जीरो होगा। तो इसलिए जो है इनका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है जी, तो ये बात थोड़ी सी मतलब बताने वाली थी, वो आपने देख लेनी। ठीक है जी। अच्छा, आगे जो है वो हमारे पास क्या है जी,
एक और बात है कि हमारे पास जो अगर किसी वेक्टर जो है मतलब यही है, अगर जीरो मतलब v जो है वो हमारे पास या u जो है वो जीरो वेक्टर है, ठीक है जी। तो जीरो वेक्टर जो होता है ये हर वेक्टर के क्या होता है जी, पैरेलल होता है। ये भी ध्यान से जरा देख लें क्योंकि इनका भी आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई जीरो वेक्टर है तो वो भी किसी दूसरे वेक्टर के क्या होगा जी, पैरेलल होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट हमें यही बता रहा है v जो है ये हमारे पास अगर जीरो वेक्टर होगा तो जीरो क्रॉस u जो है वो आंसर जो होगा वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी वेक्टर u दैट जीरो वेक्टर इज अ पैरेलल टू एवरी वेक्टर। तो आप यहाँ पे नोट जो है वो बच्चे एक लिख लें कि एवरी जीरो वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर, या यूं लिखते हैं कि जीरो वेक्टर is a parallel to every vector। तो एक बात हमने ये यहाँ पे पढ़ ली और दूसरी बात हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी कि जो जीरो वेक्टर होता है वो हमारे पास हर वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये बातें दोनों जो है वो आपने ज़हन में रखनी, एमसीक्यूज के लिए जो है वो बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीरो वेक्टर इज अ बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। तो आपके पास कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जीरो वेक्टर जो है ये हमारे पास क्या है जी, पैरेलल वेक्टर भी है, किसी भी वेक्टर एवरी वेक्टर, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी जो है वो हमारे पास होगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए जो है वो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो वेक्टर इज अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। जीरो वेक्टर is both parallel and perpendicular to every vector। ये है जी हमारे पास रिजल्ट कि जो भी जीरो वेक्टर होगा वो हमारे पास हर वेक्टर के पैरेलल भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो हमने कल भी बच्चे डिस्कस की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास कॉमोटेटिव नहीं होता। u क्रॉस v जो है ये नॉट इक्वल टू है v क्रॉस u के, ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर इनको आपने इक्वल जो है वो लिखना है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि u क्रॉस v जो है ये इक्वल टू होगा माइनस v क्रॉस u के। ये बात जो है वो आपने बच्चे याद रखनी कि अगर आपने इक्वालिटी लिखनी है तो फिर क्या होगा जी, इनका ऑर्डर जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, माइनस आएगा, जबकि u डॉट v इक्वल टू है हमारे पास v डॉट u के। ये दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट में बचे आते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होते। हाँ, अगर आपने इनको इक्वल लिखना है तो फिर जब जैसे ही इनका ऑर्डर चेंज होगा तो हमारे पास नेगेटिव जो है वो साइन हम लाजमी साथ लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो हमारे पास ये एक मतलब प्रॉपर्टीज थी कि u क्रॉस v जो है ये हमारे पास नॉट कमोटेटिव है। तो ये बात आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, नॉट कमोटेटिव। और ये जो है ये हमारे पास क्या है जी, डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास बच्चे क्या है जी, कमोटेटिव है। तो ये मैंने साथ साथ वहां भी हमने डिस्कस किया था, ये साथ साथ इसलिए लिखा ताकि आप डिस्टिंक्शन जो है वो कर सकें, इनका जो है वो कंपैरिजन कर सकें कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं और बच्चे कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए जो है वो मैंने थोड़ा सा साथ साथ जो है वो रिलेट किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप एमसीक्यूज जो हैं वो करने वाले बन जाए।
तो ये बच्चे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब आए जरा नेक्स्ट कि हमारे पास अगर दो वेक्टर जो हैं वो हमें दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करें। तो इसका आसान वे है कि हम डिटर्मिनेंट से जो है वो बच्चे इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यू क्रॉस वी। डिटर्मिनेंट फार्मूला है कि दो हमारे पास अगर वेक्टर हैं तो हम उनको जो है वो बच्चे डिटर्मिनेंट की शेप में जो है वो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आए जरा देखते हैं, सपोज करें डिटर्मिनेंट फार्मूला ऑफ यू क्रॉस वी। हाँ जी, तो सपोज करें कि हमारे पास u जो है ये एक वेक्टर है, a1i प्लस हमारे पास है जी b1j प्लस हमारे पास है जी c1k, और v जो है ये हमारे पास एक वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये जो है ये हमारे पास दो वेक्टर हैं। मैं कहता हूँ बच्चे फाइंड आउट करें जी u क्रॉस v। तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप A1 को जो है वो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, फिर इसके साथ करें, फिर इसके साथ करें। ठीक है, आई क्रॉस आई आएगा, आई क्रॉस जे आएगा, आई क्रॉस के आएगा। फिर इसी तरीके से ये वाला जे का कोफिशिएंट पकड़ें, B1 क्रॉस A2, फिर जे क्रॉस आई आएगा। इसी तरीके से इसके साथ, इसी तरीके से इसके साथ, इन सब को जो है वो अलग अलग करें, फिर उनको जो है वो आप सॉल्व करें, कंबाइन करें। थोड़ा काम जो है वो लेंथी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो बच्चे यूज किया करेंगे डिटर्मिनेंट फार्मूला। जब भी हमें दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का कहा जाएगा तो हम जो है यही डिटर्मिनेंट जो है वो बच्चे फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, तो ये फार्मूला हमारे पास बच्चे ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे आई जे और के जो है वो लिख लेने। ठीक है, उसके बाद u जो है वो वेक्टर आ रही है, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। i के नीचे i वाला कोफिशिएंट, j के नीचे j का, k के नीचे k का, किसका जो पहले वेक्टर आ रहा है। तो गौर करिएगा, u का जो कोफिशिएंट है वो बच्चे हमारे पास क्या है जी i, मतलब a1, और j का जो कोफिशिएंट है वो b1 है, और यहाँ पे c1 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ बच्चे a2, फिर b2, और यहाँ हमारे पास c2। ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा जो है वो मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि डिटर्मिनेंट को जो है वो हम कैसे ओपन करते हैं। 3/3 इसका जो डिटर्मिनेंट है, तो सबसे पहले बच्चे आपने ये नंबर जो है वो लिखना होता है। वो आई आ रहा है तो आई लिखा। अब हमने क्या करना है जी, इसके आमने सामने ऊपर नीचे जो है वो सारे छोड़ देने। ये नंबर जब लिखना है इसके आमने सामने लेफ्ट राइट अप एंड डाउनवर्ड जो है वो जितने भी आपके पास नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे छोड़ देने। मतलब ये आमने सामने ऊपर नीचे सारे छोड़ देने। तो हमारे पास ये चार जो है वो बचेंगे। इसको अब डिटर्मिनेंट में लिखना है, B1 यहाँ पे C1, और ये B2 यहाँ पे बचे C2। फिर जो सेकंड नंबर होता है उसका साइन चेंज करना है। अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ये जे लिख दिया। फिर अब इसके आमने सामने ऊपर नीचे सारे छोड़ देंगे, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो है वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो बच्चे छोड़ देंगे। ये सारे छोड़ दिए। आपके पास ये 4 जो हैं वो बचे, वो कौन से हैं जी, A1, फिर बचे यहाँ पे C1, यहाँ पे बचे A2, और यहाँ पे C2। ये आ गया जी। फिर हमारे पास जो है वो थर्ड वाला लिखेंगे के। अब ऐसे ही इसके भी आमने सामने ऊपर नीचे जो है वो सारे के सारे आप एलिमेंट जो है वो छोड़ देंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, A1 B1 और A2 B2। ये आ गया। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते होते हैं। आई लिखा, पहले मेन डायगोनल एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब B1 C2 माइनस फार्मूले का होता है, फिर B2 C1, फिर माइनस जे। यहाँ भी ऐसे ही A1 C2 माइनस A2 C1, फिर प्लस के। यहाँ बचे हमारे पास A1 B2 माइनस A2 B1। ये आंसर आ जाएगा।
ये हमने जो है वो सॉल्व कर लिया बच्चे डिटर्मिनेंट के जरिए। हाँ, यहाँ पे अगर कोई नंबर होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मतलब 2i 3i आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे 4i 5 आ जाएगा। इस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ भी कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बच्चे अगर दो वेक्टर हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आ जाती है, तो हमने ये डिटर्मिनेंट फार्मूले के जरिए जो है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो आए देखते हैं हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कि हम जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट फार्मूला। आए बच्चे हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो आते हैं, एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1 है। हमें दिया हुआ है, गिवन वेक्टर जो हैं वो दिए हुए हैं। ए वेक्टर बच्चे हमारे पास है जी 2i प्लस जे माइनस के, और बी जो वेक्टर बच्चे दिया हुआ है हमें वो दिया है जी i माइनस जे प्लस के। सबसे पहला काम जो है वो बच्चे हमने करना है ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड आउट करना है। फिर वो हमें ये कहता है कि आपने बी क्रॉस ए जो है वो फाइंड आउट करना है। पहले ये चीजें जो फाइंड आउट करनी होती हैं उनके आगे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगा लें, फिर आपने जो है वो ये काम फाइंड आउट करना है। चलें जी गौर करें। तो अभी अभी हमने ये सीखा है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो गौर करिएगा जरा। सबसे पहले आपने लिखा जी ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई यहाँ पे लिखा, फिर जे लिखा, फिर बच्चे यहाँ पे के लिखा। इसी तरीके से अब पहले ए वेक्टर आ रहा है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का, और के नीचे बच्चे के का कोफिशिएंट। ठीक है जी। फिर बी जो है वो वेक्टर हमने लिखना है, बी वेक्टर हमारे पास उसके कोफिशिएंट 1 -1 और यहाँ पे बच्चे 1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ओपन करने लगे जी, आई लिखा, इसके आमने सामने ऊपर नीचे छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस फार्मूले का, इसको बच्चे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ गया। फिर माइनस जे, ऐसे ही इनको सॉल्व करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस फार्मूले का, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। सिमिलरली फिर के हमारे पास आ जाएगा, तो के जो है ये हमारे पास क्या आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर बच्चे माइनस हमारे पास क्या आ गया जी 1। इनको हमने जब सॉल्व किया हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया जी, 0i -3j और माइनस हमारे पास बचे 3k। ये हमारे पास ए क्रॉस बी जो है उसका बच्चे आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और ये हमेशा एक वेक्टर जो है वो आएगा, इसलिए इसको कहते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, कि इनका जो आंसर है वो हमें एक वेक्टर जो है वो मिलता है। ये बात आपने जहन में रखनी। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब अगर आपने फाइंड आउट करना हो बी क्रॉस ए, क्या फाइंड आउट करना हो, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना हो, तो आप बच्चे क्या करेंगे, पहले बी को रखेंगे, फिर बच्चे हम क्या रखेंगे जी, ए को रखेंगे, इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से पहले बी वाला वेक्टर आएगा, यहाँ पे फिर ए वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, उनको ऐसे ही डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये तो एक बात हो गई। अगर एमसीक्यूज में हमें ये दिया हुआ है ए क्रॉस जो बी वेक्टर है ये हमें गिवन दिया हुआ है, और आपको कहता है जी फाइंड बी क्रॉस ए, तो हमने अभी अभी एक बच्चे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये ए क्रॉस बी जो है ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल टू -b क्रॉस ए के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर हमने b क्रॉस ए जो है वो फाइंड आउट करना है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं, तो b क्रॉस ए जो है उसका आंसर आना है जी 0i
प्लस 3j प्लस जो है वो हमारे पास 3k जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चे बात की समझ आ गई। लेकिन अगर शॉर्ट तो आपने बी क्रॉस ए जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। वो अभी जैसे मैंने बताया है, पहले बच्चे हम बी वेक्टर लिखेंगे, फिर जो है वो हम ए जो है वो वेक्टर लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। जी समझ आ गई बात की? जी सर। अच्छे से समझ आ गई? कोई बात पूछने वाली है तो यहाँ से बच्चे पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट चलें जी। आगे इसका पार्ट कहता है, आगे इसको बच्चे वो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा है। कहते चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब ध्यान से जरा देखिएगा, मैं ए क्रॉस बी जो है वो यहाँ पे लिखने लगा हूं। ए क्रॉस बी जो है उसका बच्चे हमारे पास आंसर क्या आया है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो हमारे पास आंसर आया जी 0i माइनस 3j माइनस 3k। ये ए क्रॉस बी जो है वो आ गया। तो यहाँ ऐसे ही बी क्रॉस ए जो है वो कैसे क्या आएगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, लेकिन आपने उसको फाइंड आउट करना है। 0i प्लस 3j प्लस 3k, ये आंसर आएगा जी हमारे पास बी क्रॉस ए का। ठीक है जी। अब आपसे वो क्वेश्चन ये करता है, कहता है क्या ए वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ये वो कहता है आप शो करवाएं, चेक करें कि आपके पास ये जो वेक्टर है क्या ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी जो वेक्टर है क्या ये दोनों वेक्टर जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ था? 2i प्लस जे माइनस के, ये वेक्टर है जी हमारा। कहता है, दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुने, ये सेकंड पार्ट है उसका क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। ए क्रॉस बी हमने बच्चे पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर क्या कर लिया जी? बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये करता है, कहता है ये जो दो वेक्टर हमने फाइंड आउट किए हैं, क्या आप बताएं क्या ये ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। फिर ऐसे ही क्या ए वेक्टर बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है, ये हमने बताना है। इसी तरीके से बी जो वेक्टर है उसका भी पूछ रहा है कि बी वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं है, या कहता है कि जो बी वेक्टर है वो बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये हमने बताना है। मतलब यूं, अब मैं क्वेश्चन आपको काउंट करवाने लगा हूं, उसने कितने क्वेश्चन हमसे पूछे। फर्स्ट पार्ट ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, एक क्वेश्चन आपके पास हो गया। दूसरा काम उसने कहा बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन उसने ये कहा कि बताएं ये जो ए वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा बच्चे क्वेश्चन ये वो कहता है क्या ये ए वेक्टर बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये चार क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन, क्या बी जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये पांचवी बात उसने पूछी। छठी बात जो है वो कहता है ये बी जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है। एक ही क्वेश्चन में उसने जो है वो आपसे 6 बातें जो हैं वो बच्चे पूछी हैं। कितनी बातें पूछी हैं? 6 बातें जो हैं वो पूछी हैं। हमने क्या किया, दो जो है वो उसको आंसर कर दी है कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारा इसके बराबर है, फिर बी क्रॉस ए जो है वो हमने कहा इसके बराबर है। अब हम बताने ये जा रहे हैं कि ए जो है वो इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वो हम कैसे बता सकते हैं। दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम डॉट प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ चुके हैं, बल्कि अभी भी पढ़ी है, साथ ही मैंने बताया है कि दो वेक्टर बचे तब परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ए वेक्टर का ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे नॉट परपेंडिकुलर। फिर ए को बी क्रॉस ए के साथ चेक करेंगे, फिर बी को इसके साथ चेक करेंगे, ऐसे ही बी को बी क्रॉस ए के साथ भी चेक करेंगे। नो वी चेक दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर आर नॉट। तो हम सबसे पहले जो है वो चेक करते हैं जी ए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पर आ रहे हैं।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इन दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट बच्चे फाइंड आउट करेंगे। अगर तो आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो आए जरा देखते हैं। ए वाला वेक्टर पहले लिखा 2i प्लस जे माइनस के, फिर बच्चे डॉट ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है वो 0i माइनस 3j माइनस 3k। अब डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है, कैसे करते हैं जी? आई का कोफिशिएंट आई से बच्चे मल्टीप्लाई, फिर जे का कोफिशिएंट जे से, के का कोफिशिएंट के से, दरमियान में प्लस लिखते हैं। 2 को 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया। 1 को -3 से बच्चे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी? माइनस का 3 आ गया। फिर दरमियान में हमारे पास क्या होता है जी? प्लस। -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो 0 आ गया। ए डॉट इंटू ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास बच्चे क्या आ गया जी? 0 के बराबर आ गया। दिस शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है? शोज दैट ए वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सिंबल को हम यूं लिखते हैं मैथमेटिक्स में। तो ए क्रॉस बी वेक्टर के जो है ये परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर। सिमिलरली बच्चे आप ये शो करेंगे कि हमारे पास ये ए वेक्टर जो है क्या बी क्रॉस ए के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ये आपने ऐसे ही इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फिर जो बी वेक्टर है उसका ए क्रॉस बी के साथ, फिर इस बी वेक्टर का बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। मतलब मैंने आपको काउंट करवाए, हमारे पास 6 पार्ट हैं एक क्वेश्चन के, वो आपने बच्चे सॉल्व करने 1 बाय 1। तो अगर कोई 0 के बराबर नहीं आएगा आप कहेंगे नॉट परपेंडिकुलर। सिंपली बात जी। बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर आ गई है। अच्छे से किसी ने कोई बच्चे बात पूछनी है तो वो अभी पूछ सकता है। शाबाश जी बच्चे। इरादी इरशाद को समझ आ गई है? जी सर समझ तो आ गई है, लेकिन ये बुक के लास्ट पे तो उन्होंने इन सब के आंसर्स नहीं दिए हुए। बच्चे आंसर नहीं इसके आने, बस आपने बताना है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बस। ठीक है जी, इनके आंसर नहीं होने। ठीक है बच्चे। 7.4 के पहला पार्ट के हो सकते हैं आंसर हो, लेकिन ये है कि आंसर नहीं भी है तो आपने, अगर आंसर 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर, आंसर 0 नहीं आता तो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है जी। उखरा नजीर। ठीक है सर। उखरा नजीर का बच्चे समझ आ गई है? आले अहमद को? यस सर समझ। चलें जी, गुड हो गया बच्चे। किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ लें, आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया है। अब आप जो है ये 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बच्चे हमारे पास जो है वो 4 पार्ट हैं। 4 क्वेश्चन जो है वो उसने दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। तो इसका मतलब 24 क्वेश्चन जो है वो आपके पास बनते हैं। एक क्वेश्चन के 6 जो है वो पार्ट हैं, वो आपने जो है वो सॉल्व करने हैं। तो अगर इससे मतलब देखें तो 24 क्वेश्चन बनते हैं, ये आप लोगों ने कल सॉल्व करके रखने हैं लाजमी। किसी को कोई बात की समझ ना आए तो दोबारा जो है वो बच्चे कल पूछ लीजिएगा, लेकिन ये आप साथ साथ जो है वो अपना काम जो है वो ज़रूर करते रहिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो अच्छे से समझ आती रहे। ओके बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज़। अपना जो है वो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चे।